इस वीडियो में कम से कम टाइम पे आप लोगों को बहुत कुछ बताना चाहूँगी ताकि आपका जो अभी प्रेशियस टाइम है वो ख़राब ना हो। जो लास्ट के टाइम है उसमें बहुत इफेक्टिवली काम करेगा। तो अभी मैं जान सकती हूँ कि बहुत सारे लोग जो होंगे वो बहुत ही कम पढ़ाई के होंगे जैसा कि मुझे पता है बहुत कम पढ़े होंगे, उन्हें सिर्फ पता होगा कि बुक्स के अंदर क्या है, बट है एग्जैक्टली क्या वो कुछ नहीं पता होगा। एग्जैक्टली क्या है उसके अंदर वो किसी को कुछ नहीं पता होगा। सो मैं यही बताना चाहूँगी कि देयर इज़ 10 टिप्स जो आपको इस पूरे एग्ज़ाम्स में काम आएंगे, जो आपके पूरे एक महीना है उसमें बहुत अच्छे तरीके से काम आएंगे अगर आप इसको अप्लाई कर लेते हो। तो पहला टिप ये है कि आप अगर कुछ नहीं पढ़े हो, आप अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो तो आप ऐसा शुरू करो, डेज़ को डिवाइड करो। आपके पास जितने भी एक महीना है उन सबको डिवाइड करो और डिवाइड करके उन सारे को सब्जेक्ट्स में डिवाइड करो कि मुझे एक सब्जेक्ट में इतने डेज देने हैं, दूसरे सब्जेक्ट में इतने डेज देने हैं, और कंसिस्टेंट रहो खुद को उसके ऊपर। बस दबा दो खुद को, ठोक दो कि मुझे बस इसको करना है, इतने दिन में कंप्लीट करना है तो करना है। और अगर आप पूरे मंथ को डिवाइड कर देते हो डेज में कि मुझे इतने डेज में इतने सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, तो उसको आप फॉलो कैसे करोगे? अगर आप मान लो हिस्ट्री को 5 दिन दे दो कि मुझे 5 दिन में हिस्ट्री कर लेनी है, तो उसकी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि आप 12 चैप्टर्स हैं आपके, मान लो 12 चैप्टर्स है तो आप 12 चैप्टर्स को 5 दिन में डिवाइड करो कि मैं ये 3 चैप्टर इस दिन करूँगा, ये 3 इस दिन करूँगा, ये 3 इस दिन करूँगा। और उसका सिंपल फंडा यही है कि आप पहले वीडियोस देखो, गो थ्रू करो जितने भी वीडियोस है उससे रिलेटेड। जैसे एक दिन में आपने 3 यूनिट्स करने का सोचा तो 3 चैप्टर्स के वीडियोस देखो आप। उसके बाद वीडियोस देखो, नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि अभी आप लॉन्ग नोट्स बनाओगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसके बाद आप फिर उसे रिवीजन करो 2 बार रिवीजन करो, फिर आप वीडियो देखो, फिर आप एक बार रिवीजन करो, लर्न करो उस टाइम पे, और उससे रिलेटेड उस चैप्टर से जो भी रिलेटेड यूनिट, उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी PYQs हो गए, 5 साल के PYQs आप देखो और उसको आप पॉइंटर्स में लिखो। आंसर आपको पॉइंटर्स में लिखने, पूरे फ्रेम नहीं करने, आप पॉइंटर्स में आंसर्स लिखो। उसके बाद जो लिखना है, आप जब वो पूरे तीनों यूनिट से डन हो जाओ, तीनों चैप्टर से डन हो जाओ, तो आप लास्ट में सारे PYQs लिखो और आप लिखो आंसर लिखना है, प्रॉपर लिखना है, जैसे आपको बोर्ड्स में लिखना है। अभी मैं स्ट्रैटेजी बता दूंगी कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है उसके रिलेटेड। तो इस वीडियो में मैं पहला टिप ये बताया कि आपको पहले वीडियोस देखना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उसके 2 बार रिवाइज करना है, उसे फिर वीडियो देखनी है, एक बार लर्न करना है और उसके रिलेटेड PYQs देख के उसके पॉइंटर्स फॉर्म में आंसर लिखने हैं। और जब वो जितनी भी स्ट्रैटेजी थी उस डे की, उसके लास्ट डे में आप जब सारे यूनिट्स कर लो तो सारे PYQs को लेकर के आप पूरा आंसर फ्रेम का जब चाहे वो पूरे दिन लगाए, यू हैव टू डू इट, क्योंकि आपके पास एक महीना करना है या फिर बढ़ना है वो आप सोचो। सो सेकेंड थिंग है कि आप उठो, सुबह उठो, एक टाइम बना लो अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि जो भी शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्यूशन जानी होती है, स्कूल जानी होती है, इसमें प्रैक्टिकल्स एग्जाम से काफ़ी कुछ है। तो अपने डेज को, रूटीन को डिवाइड करो। पहले फ्रेशन अप हो, अगर आपके लीव डे है तो आप उसमें फ्रेशन अप हो, कॉफ़ी लो, एक्सरसाइज करो और धूप में थोड़ी देर बैठो। ठंडियों के मौसम में विटामिन D भी मिलेगी इसकी वजह से आपकी जो भी आलसपन होगा वो खत्म हो जाएगा। थर्ड थिंग इज हमें डेली टारगेट्स बनानी है अपने डेज के अकॉर्डिंग कि आज मुझे ये करनी है, ये करनी है और ये करनी है, और वो प्लीज़ करो और उसको ख़त्म करो। अगर आप नहीं ख़त्म कर पा रहे हो मत करो या मरो, यही है। आई एम टॉकिंग अबाउट फोर्थ पार्ट इज लाइक पास्ट PYQs देखो, 5 साल के PYQ रगड़ दो, तुम्हारे एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। अगर आप ह्यूमैनिटीज से नहीं हो तो उसमें बस डाटा चेंज होते हैं, काफ़ी न्यू पैटर्न्स आते हैं, बट PYQ प्लीज़ लगाओ, वो बहुत हेल्प करेगा। कई बार ह्यूमैनिटीज़ में तो सेम क्वेश्चन आ जाती है, अगर आप PYQ लगा रहे हो तो आप ह्यूमैनिटीज़ में ये देखोगे कि पूरे क्वेश्चन ही PYQ से आपने बोलोगे दीदी ये तो मैंने देख रखा है, ये तो मैंने कर रखा है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अगर मैं 5th थिंग बताऊँ तो यहाँ पे रीड क्वेश्चन प्लीज़ रीड करो, पूरा रीड करो, जब तक ना समझ आए तब तक रीड करो। अगर आपको लग रहा है कि मैंने रीड कर लिया अच्छे से, तो भी रीड करो, डबल ट्रिपल टाइम रीड करनी है क्वेश्चन, क्योंकि कई बार खराब हो जाती है आंसर, बाद में पता लगता है क्वेश्चन तो कुछ और बोल रहा था, मैंने कुछ और लिखा और मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो चुकी है। तो ये गलती से बच्चे क्वेश्चन रीड करें, जब तक नहीं समझ आता प्लीज़ रीड करें, क्योंकि बट आपको समझ आएगा वो क्वेश्चन क्या होगा। अगला पॉइंट ये कि आंसर राइटिंग कैसे करना है। आंसर राइटिंग में हमें पहले एक पेपर शीट मिलती है, हमें उसमें मार्जिन ड्रॉ करना है, बगल और इधर लेफ्ट एंड राइट साइड हमें मार्जिन ड्रॉ करनी है, मस्ट है ये आपके पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बनानी है। सेकंड थिंग इज इंट्रोडक्शन लिखना है। जो इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, अगर मान लो आपके टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो उसके ऊपर आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आप बोल्ड वर्ड में लिखो, हाईलाइट करो, उसके बाद जितनी भी इंट्रोडक्शन है उसको लिखो, एग्जाम्पल देना मस्ट है, और जितने भी पॉइंटर्स लिखो उसकी बॉडी में वो सब पॉइंट डॉट ABCD और 1 2 3 करके प्लीज आप पॉइंटर्स को एक्सप्लेन करो कि आपको पॉइंटर 1 है 2 है 3 है 4 है, और सारे आंसर्स के बीच में एक लाइन प्लीज छोड़ दें,
भी क्वेश्चंस के नंबर मिल रहे हैं उसको मार्क कर सकें, उन्हें प्लीज़ स्पेस दें। आपने जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए उसे एंड मौके पे प्लीज़ रिवाइज करें। शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प करती है। अगर आपके पास लॉन्ग नोट्स भी है ना तो आप शॉर्ट नोट्स प्लीज़ उस लॉन्ग नोट्स का बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, पॉइंटर्स बनाओ, कीवर्ड्स लिखो जो पूरे आंसर को हाईलाइट करो। और अगर आप आंसर लिख रहे हो तो जो कीवर्ड्स उसको प्लीज़ हाईलाइट करो, बहुत अच्छा बनाता है पेपर प्रेजेंटेशन। बच्चे काफ़ी मिस्टेक करते हैं कि लास्ट टाइम पे लास्ट मोमेंट पे वो सैम्पल पेपर्स बनाना शुरू करते हैं। प्लीज़ सैम्पल पेपर्स मत बनाओ। एनसीईआरटी के गो थ्रू हो, एनसीईआरटी के ग्रोथ हो, एनसीईआरटी ही काम आने वाली है और कुछ नहीं काम आने वाला है। यूज़ बॉल पेन और पतली पेन यूज़ करो ताकि राइटिंग स्पीड को बहुत अच्छा बने, बहुत अच्छा बने। अवॉइड लॉट्स ऑफ सोर्सेज, अवॉइड करना है लॉट्स ऑफ सोर्सेज। ये बुक पढ़ लेती हूँ, वो बुक पढ़ लेती हूँ, कुछ नहीं काम आने वाला है। एनसीईआरटी ही काम आने वाला है। उसके टूवर्ड्स फोकस रहो, पीवाईक्यूज बनाओ, अपने स्ट्रैटेजीज को अच्छे से मेंटेन करके उसे